सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी, दिन मंगलवार। पेश है हरियाणा की सुबह सुबह की ताज़ा फटाफट 25 खबरें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तेज हरियाणा को अवश्य करें। पिछले 2 या 3 दिनों में इंटरनेट बंद होने की वजह से हम आप तक पूर्ण तौर पर अपडेट नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हमें बहुत खेद है। लेकिन उम्मीद है कि अब हरियाणा में हालात धीरे धीरे सामान्य हैं और इंटरनेट काफ़ी जिलों में शुरू हो चुका है। मोदी के दखल के बाद किसानों और सरकार में 2 फरवरी यानी आज हो सकती है बातचीत। टिकैत बोले पीएम की गरिमा कायम रखेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 68वां दिन है। इस बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच अगली बातचीत 2 फरवरी को होनी तय हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में शनिवार को दखल दिया था। उन्होंने किसानों से अपील की थी कि सरकार हमेशा बातचीत के लिए राजी है। मोदी ने कहा था कि वो और कृषि मंत्री तोमर किसानों से महज एक फोन कॉल दूर है। इस बीच बातचीत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गिरफ्तार किए गए हमारे लोगों को छोड़े और बातचीत के लिए मंच तैयार करे। टिकैत ने मोदी की अपील पर कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा को कायम रखेंगे। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने छोड़ी बीजेपी, बोले किसान हूं तो किसानों का साथ दूंगा। कृषि कानूनों के कारण बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। फतेहाबाद जिले के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। कृषि बिलों के विरोध में किसानों का साथ देते हुए दौलतपुरिया ने यह फैसला लिया। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो छोड़कर दौलतपुरिया बीजेपी में शामिल हुए थे। रविवार को गांव दौलतपुर में मुख्य चौक पर एक पंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसान और ग्रामीणों ने भाग लिया था। किसानों ने पूर्व विधायक से कहा कि अगर वो उनका साथ देना चाहते हैं तो बीजेपी छोड़ दें। इसके तुरंत बाद दौलतपुरिया ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की बात कह दी। उन्होंने गाड़ी पर लगा बीजेपी का झंडा भी उतरवा दिया। रेलवे स्टेशन मास्टर के भाई और भाभी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। हरियाणा के वलगगढ़ में रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर के भाई और उसकी पत्नी ने शनिवार देर रात ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दंपति अपने 8 साल के बेटे को घर पर छोड़कर शाम घूमने के बहाने निकले थे। हुड्डा की हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी को बड़ा झटका। हरियाणा में चल रही उठापटक के बीच 2 सीटें इलाहाबाद में खाली हो जाने से विधानसभा में विपक्ष का संख्या बल और घट गया है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता हुड्डा की बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने ही तैयारियों को झटका लगा है। 2 सीटें खाली हो जाने के बाद वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल 88 विधायक रह गई हैं। मनोहर सरकार को बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। उनके पास अभी भी 56 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उन्हें कोई भी झटका लगने वाली बात नहीं है। हुड्डा ने 3 फरवरी को बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 तारीख को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों, आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर बैठक में मंथन होगा। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता का पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक आज सरकार के पक्ष में खड़ा है और कौन सा विधायक किसानों के साथ है। विधायक दल की बैठक में किसानों की मांगों और उनके मुद्दों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा, ताकि सरकार पर किसानों की मांगों को मनाने के लिए दबाव बनाया जा सके। भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। झज्जर सांपला मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोनीपत जिले के सुरजीत व जय भगवान के तौर पर हुई है, जहां पर कार में सवार होकर अपनी किसी रिश्तेदारी में झज्जर के एक गांव में आए थे। जब वापस जा रहे थे तो झज्जर सांपला मार्ग पर गांव गिरावट के पास सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर से उनकी कार की टक्कर हो गई।
संयुक्त किसान मोर्चा समेत आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट बंद। 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद सरकार ने सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। अब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को 250 अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इन अकाउंट्स में मोदी किसानों का नरसंहार करने की प्लानिंग कर रहे हैं हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे थे। साथ ही ये 30 जनवरी को ये अकाउंट्स झूठे, रुखसाने और डराने वाले ट्वीट कर रहे थे। किसान नेताओं का कहना है कि इनमें संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स शामिल हैं। किसान नेता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट्स के संचालक बलजीत सिंह भास्कर ने बताया है कि ये कार्रवाई दोपहर सोमवार 2:30 बजे के करीब हुई है। बलजीत कहते हैं, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए किसानों से जुड़े मुद्दे रोजाना ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। इस मामले को लेकर ट्विटर ने कहा है कि कानूनी जरूरतों के तहत इन अकाउंट्स पर भारत में प्रतिबंध लगाया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई है। यहाँ नुकीली तारें भी बिछाई गई हैं। गाजीपुर की तरह नेशनल हाईवे 9 को सील कर दिया गया है। अब दिल्ली की तरफ से प्रदर्शन स्थल पर सीधे पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कुछ प्रदर्शनकारी किनारे से निकल कर जा रहे थे। अब वहां से भी जेसीबी से खुदाई कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर नुकीले सरिये बिछाए जाने के बाद बैरिकेड्स पार करना अब मुमकिन नहीं रहा। हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को बुलाई बजट सत्र, बुलाने पर होगी चर्चा। अब कई मुद्दों पर चर्चा संभव। केंद्रीय बजट पेश होते ही हरियाणा सरकार ने 2021-22 के बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र बुलाने पर फैसला भी किया जा सकता है। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल में बैठक होगी। मंत्रिमंडल सदस्यों की सहमति से विधानसभा सभा का बजट सत्र बुलाने और बजट पेश करने की तारीखों का ऐलान होगा। वैसे सत्र इसी महीने के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के पहले हफ्ते में बुलाया जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। गठबंधन सरकार का पहला बजट भी उन्होंने पेश किया था। इस बार भी बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकती है। पलवल में हाईवे पर तैनात का माहौल, भारी पुलिस बल किया गया तैनात। हरियाणा के पलवल जिले में हाईवे पर सोमवार सुबह से तनाव का माहौल बना हुआ है। हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह होते ही हाईवे पर एक बार फिर से किसान जुटने लगे। जबकि 3 दिन से यहां पर धरना जबरन समाप्त करवाया गया था, लेकिन 58 दिन से चल रहे धरने को जबरन उठवा दिए जाने से किसानों में रोष पनप रहा था। इसलिए किसानों ने रविवार को अनाज मंडी में 36 बिरादरी की महापंचायत आयोजित की। इसकी अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जैलदार ने की थी। इसी दौरान उन्होंने विचार विमर्श के बाद किसानों से राय ली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले, बजट संतुलित। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया निराशाजनक। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट को संतुलित और उल्लेखित का बजट बताया है। कहा है कि बजट में जरूरी चीजों और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने बजट को निराशाजनक करार दिया। कहा कि बजट में किसान की लागत बढ़ा दी गई है। टैक्स में राहत की उम्मीद थी, इसमें कुछ भी नहीं मिला है। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आत्मनिर्भर भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष ध्यान देने के लिए वित्त मंत्री का आभार जताया। बजट में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि बजट एक देश के एक राशन पर विशेष फोकस है। हायर एजुकेशन के लिए अलग से कमीशन गठन करने का फैसला है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए के लिए 50,000 करोड़ रुपए राशि बढ़ाकर बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य बजट पिछले बजट से 135% बढ़ा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान है। परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि इस बार कृषि क्षेत्र के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। पशुपालन व डेयरी के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए सुरक्षित रखे गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में अभी भी इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध। किसान आंदोलन के चलते पैदा हुई तनाव की स्थिति के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद रहेगी। इन जिलों में केवल बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि मंगलवार शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ाई गई है। वहीं इंटरनेट सेवा बंद करने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। सोमवार को अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद में इंटरनेट पर प्रतिबंध हटा लिया गया, जिससे यहां के लोगों को राहत मिली है। दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर अफवाहों पर रोक लगाने तथा फेक
ऑडियो वीडियो का प्रचार प्रसार रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 17 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा रखी थी। इसमें से 10 जिलों में स्थिति नियंत्रण में होने के कारण इंटरनेट सेवाएं बहाल हो चुकी है। हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं को सरकार द्वारा बार बार बाधित करने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अभी ये याचिका हाई कोर्ट जीएसटी में दाखिल हुई है। इस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। संदीप सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघू, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक में नागलोई के आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने 29 जनवरी को एक आदेश के तहत राज्य के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया सहित परिवार के 8 लोगों का हत्यारा दामाद काबू। स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया सहित उनके परिवार के 8 लोगों का हत्यारा हत्थे चढ़ा है। हत्यारा संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया समेत उनके परिवार के 8 लोगों के हत्यारे संजीव कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2018 में पैरोल पर आने के बाद वे फरार हो गया था। इसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। एसटीएफ ने उसे उत्तर प्रदेश के मेरठ नेशनल हाईवे पर यूवी क्लब के सामने से गिरफ्तार किया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। हरियाणा में 2021-22 के बजट में 30 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगेंगे। 2.5 लाख का टारगेट हुआ पूरा। बिजली सुधारों के तहत केंद्रीय बजट में घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगाने की तवज्जो दी जाने पर अब प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम रफ्तार पकड़ेगी। केंद्र सरकार ने हरियाणा को वर्ष 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया हुआ है। फिलहाल हरियाणा 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में प्रयासरत है, जिसमें से करीब 2.5 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। यानी केंद्र सरकार की ये योजना हरियाणा पहले से लागू कर चुका है। पहले चरण में करनाल, पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। बिजली निगमों ने विभिन्न शहरों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 11 जुलाई 2018 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया था। हालांकि प्रदेश में अभी तक भी करीब 2.5 लाख स्मार्ट मीटर ही लगाए जा सके, लेकिन बिजली निगमों के चेयरमैन कपूर ने इस अधिनियम पर तेजी लाने के संकेत दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी इस प्रोजेक्ट पर अपनी निगाहें रखे हुए हैं। हरियाणा में खेल नीति के तहत नियुक्तियों पर पक्षपात पर हाईकोर्ट सख्त। विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत नियुक्तियों में पक्षपात के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा खेल विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया है कि वे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताएं कि राज्य ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अपनी खेल नीति के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी और नियुक्तियों के लिए क्या मापदंड अपनाया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेतरपाल ने यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विश्व कप कबड्डी 2004 में स्वर्ण पदक विजेता रोहतक निवासी जगपाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। इस मामले में याची ने आरोप लगाया कि खेल विभाग खेल नीति के तहत केवल अपने चाहते लोगों को नियुक्तियां देता है। हालांकि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों को जो खेल नीति के तहत नौकरी पाने के योग्य उनको अनदेखा किया गया है। ग्राम पंचायतों को वित्तीय हानि पहुंचाने पर जिला प्रशासन ने 3 सरपंचों को किया बर्खास्त, 9 हुए निलंबित। ग्राम पंचायतों को भारी वित्तीय हानि पहुंचाने, माइनिंग अन्य कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर जिला प्रशासन ने पहली बार 1 दर्जन गांव के सरपंचों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है। दादरी के जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल ने 3 सरपंचों को बर्खास्त और 9 सरपंचों को निलंबित कर दिया है। उपायुक्त द्वारा गांव पिचोपा कला, गांव मानकावास, गांव रामनगर कपूरी के सरपंच को बर्खास्त किया गया, तो वहीं गांव अटेला कला, गांव माई खुर्द, गांव खेड़ी बत्तर, गांव रामलवास, गांव माई कला और गांव कलियाना, गांव झोजू कला, गांव डाडी छिल्लर और गांव अटेला नया के सरपंच को निलंबित किया गया है। गांव पिचोपा कला की महिला सरपंच, गांव मानकावास के सरपंच व गांव रामनगर कपूरी के सरपंच के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दी गई थी, जिस पर उक्त सरपंचों पर ग्राम पंचायतों को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। हरियाणा में टल सकते हैं पंचायती चुनाव। पिछली बार भी 6 माह देरी से हुए थे चुनाव। हरियाणा में फरवरी माह में प्रस्तावित पंचायती चुनाव 1 से 2 माह के लिए टल सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पिछले ही कुछ महीनों से चल रहा किसान आंदोलन है। पंचायती राज चुनाव ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। इस समय हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भारी संख्या में किसान और खाप पंचायतों ने दिल्ली के अलग अलग सीमांत इलाकों में पड़ाव डाला हुआ है। इसके साथ ही पंचायती राज प्रणाली में अभी तक 5 सरपंचों, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों की वार्डबंदी भी नहीं की गई। वार्डबंदी में 1 माह का वक्त लग सकता है। इसके बाद मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में यही संभावना नजर आ रही है कि फरवरी माह में प्रस्तावित चुनाव अब अप्रैल या मई माह तक संभव हो पाएंगे।
प्रदेश में राजस्थान के किसानों के साथ हरियाणा के किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा में 6504 ग्राम पंचायतों के अलावा 416 जिला परिषद सदस्यों, 142 पंचायत समितियों, पंचायत समिति के 3002 सदस्यों के अलावा करीब 60,000 ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। इन सभी का कार्यकाल इसी साल 24 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिसके तहत 3 कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में पिछले करीब 3.25 माह से किसान आंदोलनरत है। उसे देखकर लगता है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सकेंगे। सदन, विधानसभा व सड़क पर लड़नी पड़ी लड़ाई, हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे, कुमारी शैलजा का बयान। किसान आंदोलन को लेकर जहां सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है, वहीं इस किरदार में सबसे मेन रोल कांग्रेस अदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस जटिल मामले का केवल और केवल एक ही हल बताया है कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर था। वे किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेंगी। लड़ाई चाहे सदन में लड़नी पड़े, विधानसभा में, या फिर जमीन या फिर सड़कों पर, कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहेगी। कुमारी शैलजा ने एक बयान जारी किया है। अभय सिंह चौटाला ने बजट पर की तीखी टिप्पणी, लिखा साफ शब्दों में कह देते कि हमारे पास कुछ नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई तरह के उतार चढ़ाव शामिल है। केंद्रीय बजट को जहां सत्ता पक्ष देश के लिए अच्छा बता रहा है, तो वहीं पर विपक्षी दलों ने बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। आईएनएलडी के नेता अभय सिंह चौटाला ने बजट पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, साफ शब्दों में कह देते कि हम पूंजीपतियों के लिए बजट पेश करने जा रहे हैं, ताकि देश का कमेरा एक उम्मीद लगाकर ना बैठता। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है, सिर्फ मित्रों को खुश करने के लिए बजट है। केंद्र सरकार ने आम बजट में रखा सबका ख्याल, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट का स्वागत करते हुए इसे रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करने, शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरी और देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला डिजिटल बजट पेश हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाले बजट देश की जनता को दे दिया। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण चुनौती बनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पूरा फोकस किया गया है, जिसके तहत इस क्षेत्र में मजबूती के साथ साथ युवाओं के रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने के लक्ष्य है। 8500 किलोमीटर की नई सड़कें परियोजनाओं को मंजूरी देने का देश का बुनियादी ढांचा और बेहतर होगा। वहीं राज्य में चले पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर ने रेल मंत्री व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से की मुलाकात। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने आज दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात कर बैठक की। वहीं इस बैठक के बाद नई दिल्ली स्थित रेल भवन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी बैठक की है। किसान आंदोलन की आड़ में मोदी और मनोहर को हटाने की कोशिश, मूलचंद शर्मा का बयान। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में पीएम मोदी और सीएम मनोहर को हटाने की कोशिश की जा रही है, उनकी लोकप्रियता कम की जा रही है। मूलचंद शर्मा सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं मूलचंद शर्मा अभय सिंह चौटाला के बयान पर चुप्पी साध गए और मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। मंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि लोकतंत्र में अपने हक और मांगों को लेकर प्रदर्शन धरने देने के सभी अधिकारी हैं, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वहीं मूलचंद शर्मा अभय सिंह चौटाला के सवालों पर चुप्पी साधते हुए आगे चले गए। ट्रैक्टर परेड के बाद लापता किसानों की पहचान के लिए कमेटी गठित। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के बाद किसानों के 100 से अधिक साथी लापता हैं। इसको लेकर मोर्चे ने षड्यंत्र जाहिर करते हुए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर किसानों ने कहा कि सोमवार को संयुक्त मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा की जा चुकी है। किसानों ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि प्रस्ताव मिला तो वे बातचीत के लिए जाएंगे, ताकि लोगों में गलत संदेश न जाए। इसके पहले पंजाब से जुड़ी 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक करके औपचारिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी में प्रेम सिंह भंगू, राजेंद्र सिंह, दीप सिंह वाला, अवतार सिंह, किरणजीत और सैखो व बलजीत सिंह शामिल हैं। आंदोलन के लिए जिले की पंचायतें जुटाएंगी 6.25 करोड़। किसानों के खान पान से लेकर वाहनों के नफे नुकसान का भी जिम्मा।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया। सबसे ज्यादा भवानी खेड़ा, तोशाम व लोहारू क्षेत्र के किसानों ने आवाज बुलंद की है। किसान संगठनों ने खापों ने किसान आंदोलन को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर अंतिम फैसला छोड़ दिया है। इसके चलते जिले की पंचायतों ने आंदोलन को मजबूत करने के लिए रविवार को अंतिम निर्णय लेते हुए ग्राम स्तर पर बनी किसानों की कमेटियों के माध्यम से चंदा जुटाना शुरू कर दिया है। कमेटियों ने कई जगह से तो कंडीशन के तहत किसान आंदोलन का खर्च उठाने के लिए ग्रामीणों पर प्रति एकड़ियां परिवार के हिसाब से 100 से 500 रुपये तक का चंदा राशन भी जुटाना शुरू कर दिया है। तो कई गाँव की पंचायतों ने प्रति एकड़ 50 से 200 रुपये देने की जो सहमति है वो जताई है। फिलहाल हरियाणा की सुबह सुबह की टॉप 25 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट के लिए तेज रहना को आप सब्सक्राइब करें। किसान आंदोलन अब किस दशा में है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय टाइप कीजिए। अफवाहों से बचें, ना ही गलत खबरों को बिना किसी जांच पड़ताल के आप दूसरों के साथ शेयर करें। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, पिछले 3 दिनों में इंटरनेट की सेवाएं बाधित रहने की वजह से तेज रहना आपको हर खबर सही समय पर नहीं पहुंचा पाया है। हमारी आगे उम्मीद और कोशिश है आपको हर खबर सबसे पहले पुख्ता दी जाए। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।